आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, थर्मामीटर क्या होता है, कोई बताएगा? बुखार नापते हैं ना, यानी बुखार चेक करते हो आप। अगर आपको फीवर आता है तो आप या तो डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं, थर्मामीटर से आपका फीवर चेक करते हैं कि आपको कितना बुखार है, उसके बाद मेडिसिन देते हैं। यही तो होता है। या अगर आपका घर पे थर्मामीटर होता है तो आप घर पे चेक कर लेते हो कि हमें कितना फीवर है। ठीक है, तो थर्मामीटर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ नीचे बल्ब की तरह होता है और ये पूरा सीधी लाइन की तरह होता है, ऐसे तो होता है। बीच में क्या होता है? अच्छा ये बताओ, थर्मामीटर जब हम लोग चेक करते हैं तो बीच में क्या देखते हैं डॉक्टर ऐसे उठा उठा के? क्या होता है वो? ये देखते हैं ना कितना फीवर है। लेकिन उसको देखने के लिए, जैसे मेरे पास ये थर्मामीटर है, ऐसे तो होता है। तो इसमें जब आप क्या करते हो, मुंह के मतलब जीभ के नीचे लगाते हो इसको, है ना, और 2 मिनट तक लगाते हो। फिर 2 मिनट बाद आप इसको हटा देते हो। फिर आप इसको इस तरीके से चेक करते हो कि इसमें कितना आपको फीवर है। तो इसमें एक पारा जानते हो, मरकरी कहते हैं, Hg, पारा काले रंग का होता है। एक लाइन ऐसी होगी पारे की, तो वो क्या होती है, वो जितना आपको फीवर होगा, मान लो 100 है तो वो पारा 100 पे जाके रुक जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप मुंह से इसको निकालोगे तो पारा गिरेगा नहीं। अगर 100 पे है तो वो 100 पे ही रुका रहेगा, और फिर जब इसको ऐसे झटकोगे तो वो फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा। मान लो किसी को 102 फीवर है तो उसने लगाया अपनी जीभ के नीचे, 2 मिनट के बाद जब देखोगे तो कहाँ पे आके रुकेगा पारा? 102 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, अपने फीवर को चेक करते हैं और डॉक्टर उसी हिसाब से हमको मेडिसिन देते हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? जैसे इस समय आप लोग सब स्वस्थ हो, किसी को फीवर तो है नहीं, तो तापमान कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का? 37 डिग्री सेल्सियस। 2 यूनिट में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, और दूसरा किस में नापते हैं हम लोग? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है। अब थर्मामीटर आप जब बार बार यूज करते हो तो ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही यूज कर लो। अगर आपने एक बार मुंह में लगाया, मान लो किसी दूसरे बच्चे को है, तो आपने वही थर्मामीटर अगर आप उसके मुंह में लगा देंगे तो पहले वाले का इन्फेक्शन दूसरे वाले में हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थर्मामीटर को धोने के लिए कोई एंटीसेप्टिक घोल रखते हैं। एक बार यूज किया, फिर जब आप दूसरे बच्चे के मुंह में लगाओगे तो उससे पहले हम एंटीसेप्टिक घोल से उसको वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम थर्मामीटर को यूज किस प्रकार से करना है। थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं? एक तो मरकरी होता है, पारा देखते हैं, एक अल्कोहल भी होता है कि अल्कोहल के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, ये तो आप मैनुअली देख रहे हो ऐसे। एक अब डिजिटल थर्मामीटर भी आने लगे हैं। आपने मुंह में लगाया और तो क्या होगा, तुरंत जितना फीवर होगा आपको, मान लो 101 डिग्री फीवर है, 101 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, तो तुरंत ये थर्मामीटर में लिख के आ जाएगा कि 101 डिग्री सेल्सियस फीवर है आपको। ठीक है, तो वो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। कैसे होते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। समझ आए?